आतंकवादियों को पैदा करने वाले खत्म होने चाहिए। पाकिस्तान का खात्मा होना चाहिए। चाहते हैं पाकिस्तान में 9 साल का बच्चा, आप टीवी पे देखिए, वो रो रहा है, उसको पता भी नहीं, उसके बाप को गोली मार दी। मोदी जी को सबसे बड़ा कदम उठानी चाहिए। इस पे आने वाले टाइम पे ये आतंकवाद खत्म होनी चाहिए। पहली बात तो वहाँ पे सारी चुंगियों के ऊपर चेकिंग होती है, गाड़ी कोई भी बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाती, तो ये इतने आतंकवादी अंदर घुस कैसेगा? क्या लगता है नोटबंदी हुई, लोग लाइनों में लगे, लेकिन आतंकवाद वहीं के वहीं आतंकवाद वहीं के वहीं है। हम यही कह रहे हैं कि आतंकवाद जो नहीं हो सका अब करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को सख्त कदम उठाना चाहिए और ये आतंकवाद खत्म होना चाहिए। कलमा याद करने की या किसी चीज की, मैं जय श्री राम बोलता हूँ या मैं कलमा पढ़ दूं, इससे कुछ गलत हो जाएगा क्या? कुछ बोलने से गलत हो जाएगा? लेकिन वो बेगुनाह लोग थे। इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है वहाँ पे। में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है और लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है और सरकार से सख्त कदम उठाने के लिए लगातार लोग मांग कर रहे हैं। मैं इस समय एक मुस्लिम इलाके में हूं और मुस्लिम भी एक बड़े पैमाने में इस पूरे मुद्दे को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी तरीके से बता रहे हैं कि इस मुश्किल समय में देश का मुसलमान पूरी तरीके से देश के साथ खड़ा है। अब सामने जो भी लोग इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं उस पर कड़ी कार्रवाई के भी पूरी तरीके से जो है मांग कर रहा है। देखिए, मुस्लिम समाज अगर इस तरीके से अब सड़क पर उतरा है तो बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार इस घटना के बाद से एक समुदाय पर बड़े सवाल उठे हैं। सब बातचीत करते सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं हाफिज मोहम्मद इमरान हूँ। हाफिज जी, आप लोग सड़कों पर है, क्या मांग कर रहे हैं? किस वजह से आपको लगता है कि सड़क पर आज मुस्लिम समाज को करना जी, ये पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। हमारी जो कम्युनिटी है उसको बदनाम करने की कोशिश की गई है और हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से इस बात की जो है गुजारिश करेंगे कि इस चीज़ को एक मर्तबा आर पार करके ख़त्म किया जाए, क्या लगता है ताकि आने वाली नस्ल जो है वो अच्छे से जी सके। ये बार बार का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका। अगर इसके लिए हमारा भी लहू चाहिए तो हम भी इसके लिए तैयार हैं, हर चीज़ के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन आतंकवाद को एक बार हम चाहेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इसको एक बार करके ख़त्म किया जाए। ये बार बार के लिए जो है ये अच्छा नहीं है। बेगुनाहों की जानें जाती हैं, कितने लोग जो है वो लेडीज़ बेवा हो गई हैं, ये अच्छा नहीं है। या जो काम हुआ है बहुत गलत हुआ है और हम लोग यहाँ से जामा मस्जिद से लेके तराह बहरम खान तक 5 एसोसिएशंस हैं, ये सारे कल बाज़ार बंद रखेंगे इसी के आक्रोश के अंदर। और हम उन लोगों के साथ जो है वो संवेदना प्रकट करना चाहते हैं जो लोग गुजरे हैं। बहुत अफसोस की बात है जो है लोग जो है वो ये तो इन्होंने तो अपना 5 मिनट का काम किया लेकिन लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई। बहुत अफसोस की बात है। आमिर साहब, क्या आप समझते हैं इस घटना के बाद से मुस्लिम समाज के लिए और देश में मुश्किल पैदा होने वाली है, क्योंकि लगातार सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश इस देश के अंदर वो हो रहा है लेकिन कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग बहुत आप बेफिक्र रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग भी हैं। कुछ लोग जो लोग संप्रदाय के वो दे रहे हैं, इसको कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। आप बेफिक्र रहें, इस चीज़ में कामयाबी नहीं मिलेगी। समझदार लोग मुल्क में ज़्यादा हैं, बेवकूफ़ कम है। बोला जा रहा है आतंकवाद का धर्म अब होता है और वो मुसलमान होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवादी कोई भी हो सकता है, वो किसी को भी मार सकते हैं। अब इसके अंदर मुस्लिम भी मरे, हाँ, तो इसके अंदर वो क्या हुआ, तो उसमें क्या कहा जाएगा? मुस्लिम जो मरे हैं उसके लिए ये नाम पूछ, जो एक बात आ रही है कि नाम पूछ के मारे हैं, तो मुस्लिम नाम पूछ के मारे हैं, तो इसका मतलब मारने वाले कौन है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अच्छे खासे मुस्लिम लोग भी इसमें मरे हैं, दिखाया बताया जा रहा है। 2 ही लोग गए, लेकिन जो हमारी नॉलेज में आ रही है बात, जो और मीडिया से पता लग रहा है, उसमें हैदराबाद की एक फैमिली भी है, मुस्लिम फैमिली। अब लेकिन बात यह है, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि ये चीज़ जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। आमिर साहब, क्या वाकई मुसलमान इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा है या मजबूरी बन चुकी है आज? नहीं, साथ खड़े हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम इस मुल्क के अंदर बाई चॉइस नहीं है, हमारी यहाँ पर हकूक़ है। हमारे लोगों ने यहाँ कुर्बानियाँ दी हैं। यह मुल्क ऐसे आज़ाद नहीं हुआ, हमारी भी कुर्बानी है इस मुल्क को आज़ाद कराने में है। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है हमारी, हमारा हक है। 2019 में पुलवामा हुआ, उसके बाद क्या लगता है सरकार ने कोई सबक नहीं लिया इतिहास से? जिस तरीके की घटना जो करना चाहिए था वो नहीं किया। नहीं तो अगर वो कर देते तो आज ये नौबत ना आती। अगर सही सबक सिखा दिया जाता एक बार, वो जब नहीं हुआ तो मैं अब दरख्वास्त करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अब करना चाहिए। वो जो काम पहले नहीं हुआ अब कर जाएं। जहाँ तक भी हद हो
इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। क्या सुरक्षा में भी आप चूक मानते हैं? एक बड़ी सुरक्षा चूक उस जगह पर हुई है। भाई देखिए, अब ये तो हमारा जो सुरक्षा का कवच जो हमारे यहाँ लाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, वो अपनी तरफ से पूरा कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। नहीं तो 3-4 हज़ार लोग जहाँ पर मौजूद थे वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी और उनको फौरन काउंटर करना चाहिए था। नोटबंदी कर रहे हैं ताकि आतंकवाद की कमर तोड़ी जा सके। क्या लगता है, नोटबंदी हुई, लोग लाइनों में लगे, लेकिन आतंकवाद वहीं के वहीं आतंकवाद वहीं है। हम यही कह रहे हैं कि आतंकवाद जो नहीं हो सका अब करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को सख्त कदम उठाना चाहिए और ये आतंकवाद खत्म होना चाहिए। अब ठीक है, बस सख्त कदम उठाना चाहिए। सर, आप लोग भी पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं इस घटना का, आप लोग कैसे देखते हैं इस घटना को? ये बहुत गलत हुआ है जी, बहुत अफसोस की बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल। अब इस घटना के बाद जो सवाल उठ रहे हैं कि आतंकवाद का सवाल यही है कि है। सरकार का काम है, ये इतनी बड़ी घटना हो गई, 2 घंटे में 1.5 घंटे में ये घटना हुई है। इतने टाइम तक सरकार क्या कर रही थी वहाँ? पहली बात तो वहाँ पे सारी चुंगियों के ऊपर चेकिंग होती है, गाड़ी कोई भी बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाती, तो ये इतने आतंकवादी अंदर घुस कैसे गए? ये कहीं से भी आए, कैसे भी आए तो ये लापरवाही की वजह से। इसमें किसकी लापरवाही मानी जाएगी? आप सरकार की कमी मानेंगे इसके अंदर? क्या लगता है सरकार इस पूरे मामले पर सही जवाब देगी देश की जनता को? देश की जनता जवाब देना चाहिए, सरकार को बिल्कुल जवाब देना चाहिए जी, कि जवाब दें और इस पे सख्त से सख्त कानून बिल्कुल एक्शन लिया जाए बिल्कुल। लेकिन 2019 में भी देश ऐसे ही गुस्से में आया था, उसका खून उबला था, कार्यवाही की मांग की थी। 2019 से 2025 क्या बदलाव? बहुत बदलाव है, मोदी जी ने बहुत कुछ बदलाव कर रखा है यहाँ पे। हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदलाव कर रखा है। कश्मीर की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात। आतंकवाद मोदी जी को बिल्कुल खत्म करने 370 हटाई, ये बहुत बढ़िया किया। अब वहाँ पे क्या आतंकवाद बदला 370 के बाद? बहुत कुछ बदला, आराम से जा रहे हैं लोग, टूरिस्ट वहाँ पे घूम रहे हैं ये सब। इतना बड़ा आतंकवादी घटना कैसे हुआ? ये बिल्कुल गलत है। कम से कम मोदी जी को सबसे बड़ा कदम उठानी चाहिए इस पे। आने वाले टाइम पे ये आतंकवाद खत्म होनी चाहिए। जिस कदर से ये आतंकवाद बढ़ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवादी को आतंकवादियों को पैदा करने वाले खत्म होने चाहिए, पाकिस्तान का खात्मा होना चाहिए। चाहते हैं पाकिस्तान पे 9 साल का बच्चा, आप टीवी पे देखिए, वो रो रहा है, उसको पता भी नहीं, उसके बाप को गोली मार दी। 9 साल का बच्चा, 2 महीने पहले शादी हुई थी, घूमने गए थे। क्या है, नाम पूछ के मुसलमानों को बदनाम करना है? मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, यहाँ पे हिंदू मुसलमान कराने के लिए ये आतंकवाद ये चाह रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में सौहार्द बहुत अच्छे से चल रहा है। आपको नहीं लगता देश का कुछ मीडिया हाउस इसको और तूल दे रहा है? मीडिया हाउस जो तूल दे रहा है, मीडिया हाउस का काम है इतनी सी बात को इतना करके बताना। यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी, मैं एक इंडियन हूँ, तो पढ़ा लिखा बंदा है, कोई जाहिल नहीं है, उन्हें समझ में आता है, सेंस ऑफ ह्यूमर है कि मीडिया क्या दिखा रही है, हमें क्या देखना है, हमें आपसी भाईचारा खराब थोड़ी करना। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम कलमा याद कर रहे हैं, क्या पता कब हमें जरूरत पड़ जाए। ऐसी जरूरत नहीं है कलमा याद करने की या किसी चीज की। मैं जय श्री राम बोलता हूँ, या मैं कलमा पढ़ दूँ, इससे कुछ गलत हो जाएगा क्या? कुछ बोलने से गलत हो जाएगा, लेकिन वो बेगुनाह लोग थे। इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है वहाँ पे, ये नहीं करना चाहिए था, वो बहुत गलत करा है। इंसाफ मिलेगा उन लोगों को? इंसाफ मिलेगा तो इंसाफ तो मोदी जी ही दिलाएंगे ना, इंसाफ मोदी जी ही दिलाएंगे। ये इतनी जनता, ये सब आए हुए हैं, हम मार्केट गए, हम पीछे से आए हुए, इधर की मार्केट गए हुए, सब लोग क्यों आए हुए हैं? ये इसी वजह से आए हुए, इन सबके दिलों में इंसानियत है, इन्हें पता है कि ये गलत हुआ है। मोदी जी तो बिहार में रैली कर रहे हैं, उनको होना चाहिए। आप एक बात बताइए, सऊदी का जो दौरा बीच में छोड़ के बंदा इंडिया आता है, एयरपोर्ट पहलगाम क्यों नहीं जाता? मैम कुछ जो है ना सिक्योरिटी रीजन होते हैं। वो प्रधानमंत्री है, कोई रक्षा मंत्री या गृह मंत्री नहीं है कि एकदम उठ के कहीं भी चले आएंगे। कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिनको पूरा करे बगैर नहीं जा सकते। चाहेंगे क्या लगता है इससे बड़ा क्या मुद्दा देश के लिए अभी हो? इससे बड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं है। ये इस टाइम जो है ना पूरा हिंदुस्तान आक्रोश में है कि ये चीज गलत हुई है। मुझे आप ये बताइए, क्या मुस्लिम समाज की इस समय मजबूरी हो गई सड़क पे आना, या वाकई में देश के साथ क्या चीज यहाँ पर जिस तरीके के सवाल? मुस्लिम नहीं है इस मार्केट में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन हर किस्म के बंदे हैं, हम सब हैं। तो यहाँ मुस्लिम का सवाल नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे यहाँ जो बात है वो सिर्फ ये है इंसानियत। हिंदुस्तानी इस मस्जिद को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लाल किला देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। क्या उनसे नाम धर्म पूछा जाता है? आप पूछे कभी जाके देखिए, अगर किसी को कुछ करा जाता हो। भाई ये भी एरिया भी टूरिस्टों पे ही चलता है। लेकिन अब कुछ लोग बोल रहे हैं, इसके बाद सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि हाँ आतंकवाद का धर्म होता है। 99% फेक है। जब से AI आया, आपको ही पता है, मीडिया में हो
लेकिन एक नैरेटिव तो सेट किया जा रहा है ना कि नैरेटिव सेट करने से नहीं होता, इंसान पे अपनी बुद्धि भी तो है ना, ये सब बुद्धिजीवी है। आपको लगता है इस पे लोगों पर कोई असर कोई असर नहीं पड़ना, उल्टा अभी जो है ना जो चीज होनी चाहिए वो है हेयर स्टाइल से भी जो पहले करा था ना वो सब भूल जाओ, अब जो होगा अब तो आर पार की करो। अभी मोदी जी ने पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान कमीशन बंद कर दिया। पानी बंद करने से ये कमीशन भगाने से कुछ नहीं होगा, आर पार की करो ना, आर पार की करो, आर पार की करो। मतलब इस बार आर पार चाहती है देश की जनता। आर पार आप लोग इस बार चाहते हैं कि पूरी तरीके से होना चाहिए, पाकिस्तान पे बड़ा स्टैंड लेना चाहिए इस तरीके से। आप लोग बताएं आप कहाँ से आए? जी हम भी जामा मस्जिद से हैं। ठीक है, ये बताएं मुझे आप कैसे देखते हैं ये घटना क्या होनी चाहिए थी, कौन जिम्मेदार आपको लग रहा है? ये मोदी जी जिम्मेदार है। कैसे मोदी जी आपको जिम्मेदार है? मोदी जी के हाथ में तो मोदी जी जिम्मेदार है ना। वहाँ पे सुबह से लेकर हर इनू टाइम मिलिट्री रहता है, उस टाइम क्यों नहीं था? हाँ। हमारा कहने का मतलब उस टाइम क्यों नहीं था? हमें 2014 से बार बार यही बताया जा रहा है कि देश अब सुरक्षित हाथों में है, हमारी सीमाएं सुरक्षित है, लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं क्या लगता है सारे खोखले दावे? नहीं, कहीं चूक हो जाती है। वैसे तो बहुत पहले से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं चूक हो जाती है और उसके ऊपर 2019 से 2025 क्या बदला, इतना बड़ा आतंकवादी हमला? कर रहे हैं कोशिश तो बहुत, पहले के मुकाबले बहुत खत्म कर दिया। पहले तो कश्मीर में आए दिन होता रहता था, अब तो बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है और इसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, बराबर उस पर एक्शन लिया जा रहा है। हमेशा चूक लगी आप लोगों को कि हाँ सुरक्षा में थोड़ी चूक हुई है? सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन अब उसका भी कोई इंतजाम किया जाएगा, हो जाता है। क्या बड़ा आपको कदम लग रहा है? पीएम मोदी, देश के गृह मंत्री, क्या कुछ बड़ा? जो बड़े आतंकवादी संगठन है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई आप लोग की क्या जाएगी, इसका चाहते बदलिए। हैं? हम यही चाहते हैं कि जो लोग शहीद हुए उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, जिन लोगों ने मारा है उनके पूरे परिवारों को खत्म करना चाहिए, उनको। आखिरी सवाल, क्या आप लोग अभी भी मानते हैं जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आतंकवाद का धर्म होता है और वो मुसलमान होता है, क्या इस तरीके से? कोई धर्म नहीं, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी मुसलमान है, हम सब भारतीय कोई धर्म हैं नहीं। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हम सब भारतीय हैं और पूरा भारत इसकी निंदा करता है। बिल्कुल, और हम हमारे चैनल के माध्यम से लगातार यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नैरेटिव नहीं बल्कि सच्चाई है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद होता है और उसका मकसद ही दहशत फैलाना होता है। और भारत इस तरीके की घटनाओं से, इस तरीके के हमले से झुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। लगातार देश का कानून, देश की पूरी सरकार जो है पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है और एक बड़ा कह सकते हैं कि एक्शन भारत की सरकार द्वारा इस पूरे मामले के बाद लिया जा सकता है। फिलहाल हम मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत कर रहे थे, आप लोगों ने राय सुनी। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हम देश के नागरिक हैं और हिंदू मुसलमान से पहले हम देश के नागरिक हैं और पूरी तरीके से आतंकवाद का जो है कोई भी तरीके से भारतीय लगातार कह रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4